आज हमारे साथ हमारे ग्रामीण और युवा हिमांशु जी हैं और बिहार विधानसभा चुनाव एकदम जो है सो बिहार चुनाव के लिए तैयार है, जिसमें तमाम सारे मुद्दा होगा। रोजी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम मुद्दों पर हम लोग बारी बारी से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज जो वीडियो बना रहे हैं उसमें बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है और कैसी होनी चाहिए। और अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन किए हैं, और इससे पहले 18 महीना के लिए स्वास्थ्य विभाग तेजस्वी यादव के पास भी था। इन तमाम मुद्दों पर नॉन स्टॉप हिमांशु जी बात करें। नमस्कार, सबसे पहले धन्यवाद। आज हम बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में एक्सटेंसिवली इस मैटर पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानिए कि बिहार की हेल्थ केयर सिस्टम मतलब स्वास्थ्य विभाग पूरी चरमरा गई है। इसका कोई काम नहीं है। इसके जो मंत्री हैं मंगल पांडे जी, सिर्फ ये सेरेमोनियल हेड है, इनके द्वारा एक काम नहीं किया गया है इनके तमाम काल में। और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप वर्स्ट मिनिस्टर मतलब सबसे ख़राब मंत्रियों का नाम लेंगे तो सबसे पहला नंबर पर इनका दावेदारी होगा। क्योंकि आप इस प्रकार से गौर करिए, अभी बिहार हेल्थ केयर सिस्टम के मामले में 28वां राज्य है, जबकि भारत में भी 28 ही राज्य है। और अभी इस प्रकार से कभी भी आपको बीमारी हो किसी भी प्रकार का, और अगर आप दिखवाने जाए PMCH, IGMS, पटना एम्स या किसी भी प्रकार का एम्स या बड़ा अस्पताल, आप उसमें हज़ारों लाखों की संख्या में भीड़ देखेंगे। एक दिन वहाँ पर पेशेंट लोड 30 हज़ार 40 हज़ार लोग रहते हैं। पेशेंट लोग 20,000 प्लस है पेशेंट लोड और मतलब उसके साथ जो आदमी जाते हैं। मतलब कि आप हेल्थ केयर वहाँ का जो अस्पताल मिसमैनेज्ड है। आप अगर लाइन में लगे सुबह 4 बजे तो आपका काम होगा शाम के 4 बजे। ये क्या सिस्टम है? और अगर आप बात करें, अभी हम आपको बताना चाह रहे हैं बिहार में, और PMCH में जाकर के अगर एक वीडियो बना दीजिएगा और अपनी आवाज़ को उठाइएगा तो वहाँ का डॉक्टर आपको पीटेगा भी। और अभी हम बात करना चाहेंगे, अभी देखिए हर राज्य है, ठीक है, हर राज्य अपने जितना उसका कुछ है मतलब अर्निंग आया उसके हिसाब से अपना एक्सपेंडिचर करता है। अभी बताइए हर राज्य, जैसे कि हम केरल से मेनली कंपेरिजन करना चाहेंगे क्योंकि वह भारत का नंबर 1 राज्य है स्वास्थ्य के मामले में। वैसे तो तमिलनाडु भी और कर्नाटका भी, फिर उसके बाद तेलंगाना भी बहुत अच्छी है, लेकिन हम फर्स्ट से कंपेरिजन करना चाहें क्योंकि हम लोग फर्स्ट की तरफ देखते हैं और फर्स्ट बनना चाहते हैं। अब देखिए बिहार में GDP खर्च होता है 2 से 2.5%, वहीं तमाम राज्य केरल वगैरह वहाँ 5% से ज़्यादा खर्च होता है। अभी चुनाव का समय है और आप इस चीज़ को देखिएगा, एक भी पॉलिटिकल पार्टी, एक भी कैंडिडेट, एक भी नेता कभी भी हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बात नहीं करेगा। कैसे क्या सुधारना है कभी भी डिस्कस नहीं करेगा और लोग भी उसे सुनना पसंद नहीं करती है। लेकिन जब फिर वह लाइन में लगती है 7 घंटा, तब कहती है ओह सिस्टम गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। छोड़िए हम आदमी से क्या, आदमी तो अभी हम लोग का उतना एजुकेशन लेवल ही नहीं, सबसे ख़राब तो बिहार का मतलब शिक्षा व्यवस्था ही है। सब इलिटरेट है, 60% 62% लिटरेसी रेट है, तो हम क्या ही बात करेंगे। लेकिन सरकार, एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको तो बात करनी चाहिए। बिहार पर कभी बात ही नहीं होता है। हम 1980 1990 से देख रहे हैं, कोई पार्टी आती है, कोई कैंडिडेट आता है, वह कहता है हमेशा जात पात, कास्ट, ये वो, रिजर्वेशन, गुंडागर्दी, बूथ कैप्चरिंग, ये सब के नाम पर वोट होता है। हालांकि बूथ कैप्चरिंग वगैरह अब खत्म हो गया और नहीं के बराबर है, लेकिन जात पात अभी भी प्रिविलेंट है और हमको लगता है कम से कम तो 20 साल रहेगा। और इसी के नाम पर सरकार बनाई जाती है और सरकार तोड़ी जाती है। अब और मैं हेल्थ पर बात करना चाहूँगा। मैं कुछ पॉइंट लिख के लाया हूँ। अभी आप देखिए बिहार में जो PHC है मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर, वहाँ पर तो वैकेंसीज है ना कोई स्पेशलिस्ट है, ना नर्सेज है, ना ही टेक्नीशियन है, ना ही कोई लैब एक्सपर्ट है। बस एक या दो वो फिजिशियन दे दिया था, वही सब बीमारी का इलाज करता है। कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं है। वहाँ आप जाइएगा तो कोई इक्विपमेंट नहीं, ना आपका MRI होगा, ना आपका CT स्कैन होगा, ना आपका अल्ट्रासाउंड होगा। फिर आपको कहेगा जाइए प्राइवेट में, इधर जाइए, और प्राइवेट में भी कोई कानून नहीं। वहाँ आप जाइएगा तो मनमाना चार्ज करेंगे 2,000 3,000 5,000। और आप जानिए बिहार में हर राज्य कुछ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है अगर उसका सिस्टम ख़राब है, लेकिन बिहार सरकार और बिहार की तरफ से एक भी इंश्योरेंस नहीं है। एक केंद्र का इंश्योरेंस है आयुष्मान भारत, लेकिन वह कहीं भी लागू ही नहीं। कोई अस्पताल लेता है, कोई अस्पताल ना लेता है। मात्र 10 से 20% पूरा बिहार का अस्पताल उसको लेता है, वो भी सरकारी। मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है इंश्योरेंस वगैरह के मामले में, जिसकी वजह से क्या होता है, भारत के पॉकेट, बिहार के स्पेशली पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। किसी भी परिवार का एक आदमी या कमाने वाला आदमी या कोई भी बीमार होता है तो उस परिवार का हालत चरमरा जाती है। वो सब अंदर गरीबी में चली जाती है वो परिवार। कोई भी बड़ा बीमारी हो जाए आप उससे अच्छे से इलाज करवाइए, नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिए मरने। क्या व्यवस्था है, कोई भी ध्यान नहीं देना है। अभी मैं आपको बात करना चाहूँगा
एक सेकंड रोको। चलिए अब आप देखिए, एक WHO होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका रिपोर्ट है कि हर 1000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन बिहार में 1000 व्यक्ति पर 0.3 डॉक्टर है। इसका मतलब आप इस प्रकार समझ सकते हैं, 2500, 2000, 2700 व्यक्ति पर एक डॉक्टर है। अब क्या इलाज होगा? मतलब जो कि मानक है उससे भी कम है। अगर बाकी राज्य देखिए, जैसे केरल, वहाँ पर नेशनल एवरेज जो कि हमारा देश का एवरेज है 1.2, उससे भी 0.2, 0.1 पॉइंट ज़्यादा है, 1.4, 1.3। मतलब कि हर 1000 आदमी पर 2 डॉक्टर है, और बिहार में एक डॉक्टर भी नहीं है। 3-3 हज़ार आदमी पे एक डॉक्टर, क्या इलाज होगा? आप इसी से समझ जाइए। अभी सैकड़ों हज़ारों मतलब डॉक्टर की और इस पर हेल्थ केयर सिस्टम की बहुत सारी वैकेंसियाँ खाली है। सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। सरकार जो मतलब सबसे पहला नंबर तो इसका बजट है 20,000 करोड़ के आसपास, जबकि इसका बजट को बढ़ा के 40,000 करोड़, 35,000 करोड़, 50,000 करोड़ करना चाहिए। और वो भी पैसा बराबरी में, घूसखोरी में चला जाता है, और बहुत सारा पैसा अंडर यूटिलाइज्ड हो रह जाता है। क्या सिस्टम है बताइए? किसी का भी ध्यान नहीं है। और अगर कोई इस पर आवाज़ उठाए तो उस पर केस कर दिया जाता है, कोई अगर इस पर बोले तो उसको मारा जाता है। ये क्या तरीका है? अभी आप जैसे कि देखिए, बिहार में आप बिहार की आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट से तो आप वाकिफ़ होंगे ही, कितना ज़्यादा है। किसी भी राज्य से कंपैरिजन करिए। अभी हम आपको कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि जो मोर्टेलिटी रेट है मेनली बिहार की, हाँ ठीक है, आप देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि जो बच्चा होता है वो 6 साल से पहले मर जाता है, उसको उस इंडिकेटर को मैं आपको बता रहा हूँ। हर 1000 व्यक्ति में 38 को बच्चा इन्फेंट की डेथ हो जाती है। हर 1 लाख में 139 मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मतलब उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। क्या सिस्टम है? आज बिहार का नेशनल एवरेज एज कितना हो चुका है? बिहार का 65 ईयर्स। बाकी अगर आप कंपैरिजन करिए केरल से या तमिलनाडु से, उसकी अभी नेशनल एवरेज एज है 75 साल से ज़्यादा, 75 प्लस साल। कैसे हुआ? और बिहार की आज 65 साल है। आप बिहार में एम्बुलेंस हर जगह आ गई है, लेकिन आप उसको फ़ोन करिएगा तो एम्बुलेंस आपके जगह पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि GPS सिस्टम नहीं है, कोई ट्रैकेशन नहीं है, तुरंत मिसमैनेज्ड है। आप उस पर एडमिट करिए तो उसमें जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है वो सब नहीं है। क्या सिस्टम है बताइए? और सरकार को इस बात पर ध्यान नहीं है। कोई भी सरकार इस पर ध्यान देना नहीं चाहती है। और मैं चाहता हूं कि इस बार हेल्थ केयर सिस्टम पर चुनाव का एक मुद्दा हो जो कि बहुत फोकस हो, और पॉलिटिकल पार्टी इस पर चर्चा करे, इस पर विस्तृत चर्चा करे और इस पर ध्यान दे। अभी जितनी प्राइमरी हेल्थ केयर है, यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, इस पर ध्यान दिया जाए। डॉक्टर वहाँ जाते हैं, कोई हाजिरी बनाते हैं, बायोमेट्रिक करते हैं, निकल जाते हैं, कोई 10 मिनट रहते हैं, कोई चाय पीते हैं। इस पर स्ट्रिक्ट गाइडलाइन हो। बिल्कुल सरकारी स्थिति का पोल एक एक करके खोले। हिमांशु जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम एक बात बता देना चाहते हैं, अभी जो इन्होंने बताया कि हर 3000 या 2500 व्यक्ति पर एक डॉक्टर बिहार के अंदर है, आप जान लीजिए कि अभी भी बिहार में जितने भी गरीब लोग हैं वह झाड़ फूक इत्यादि तमाम बातों पर जो है सो भरोसा करते हैं। यहाँ अंधविश्वास से भरा हुआ है। तो इस चीज़ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अंधविश्वास काहे है? क्योंकि आप लोग शिक्षा नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। 63% लिटरेसी रेट रहेगा तो लोग जाएंगे ही। लोग झाड़ फूक करने, अगर 63%, 55% लिटरेसी रेट रहेगा तो लोग झाड़ फूक करने काहे नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। आप ना शिक्षा पर, ना हेल्थ केयर, जो कि एक राज्य चुनाव का मेन मुद्दा होना चाहिए, बाकी देश में या बाकी राज्य में होता है, उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं है तो काहे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अभी मैं एक चीज़ का और आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी हम लोग का जितना भी PHC है, प्राइमरी हेल्थ केयर, वो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुके हैं और वो नॉन फंक्शनल है, कोई काम नहीं। आप 20 लाख 50 लाख खर्च करके उसको बनाया गया और उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा, वो पैसा ही बर्बाद। 10 साल बाद उसको भी तोड़ दिया जाएगा, डॉक्टर ही नहीं है, क्या फ़ायदा उसको बनवाने का? एक सेकेंड और अभी बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे PHC में टॉयलेट और इलेक्ट्रिसिटी जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। और एक पॉइंट मैं लास्ट बोलना चाहूँगा कि जितना भी ये जो हेल्थ अस्पताल है, यहाँ पर दवाई, ब्राइबरी ऑफ मेडिसिन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब कि क्या दवा आ रहा है इसका कोई अता पता नहीं। अगर आप अभी RTI से फाइल करिएगा कितने अस्पताल में कितना दवा आया, उसका कोई डाटा नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो MR और वहाँ का डॉक्टर लोग क्या घुसखोरी किए, इधर उधर करके बेच दिया जाता है, जिससे गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोग को उसका फ़ायदा नहीं पहुँच पाता है। बिल्कुल। एक बात और, बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा, जिस पर राजस्थान में जो है सो 3 साल का सजा हुआ है, वही दवा का जो है सो डुप्लीकेसी कर रहे थे। तो बिहार के मंत्री इस तरह के केस में फंस रहे हैं तो आम जनता की क्या हालत होगी ये तो आप समझ सकते हैं।
तो इस बार जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट, जो सरकार, जो गठबंधन यह बात करे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है सो युवाओं पर, उसी को वोट करिए और सरकार को जो है सो बदलने का काम करिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये बात सही बोले, हर बार जात पात का राजनीति हुआ और सरकार बनी और सरकार टूटी, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ थोड़ा सिविलाइज्ड बनिए, थोड़ा सोच समझने की क्षमता डेवलप करिए और इस बार हेल्थ केयर और एजुकेशन के नाम पर सरकार को वोट दीजिए, ना कि जाति के नाम पर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के अंदर भी चेतना जागी होगी और आप लोग भी सही कदम, सही प्रयास उठाने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, धन्यवाद जी। या नहीं तो वही हाल होगा, जिस तरह से देश को राम भरोसे छोड़ दिए हैं, उसी तरह बिहार को फिर से एक बार जो है सो रसातल में मिलाने का काम नीतीश कुमार करेंगे। बहुत बहुत